नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ आज आप थोड़ा चिंतित होंगे अपने पोर्टफोलियो को देख के। बिटकॉइन की प्राइस बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। लगभग 4-5% की गिरावट हमको कल से देखने को मिल गई है। लगभग जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, लगभग $1,00,000 से भी नीचे, लगभग $99,000 के आसपास हमको बिटकॉइन देखने को मिल रहा है। तो क्या चीज़ें हो सकती है? कितना और मार्केट नीचे जा सकता है? किस वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है? क्या न्यूज़ेस निकल के आ रही है? और हम क्या करने वाले हैं? उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम वीडियो में। तो दोस्तों, छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सारी इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ है जो मैं देख रहा था मार्केट में। लगभग ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप देख रहे हो, इसका भी फ़िलहाल हमको ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है और लगभग $98,000 के आसपास मार्केट जाते हुए भी हमको यहाँ से दिखी है। चीज़ें ये हैं, मार्केट क्यों कर रही है? देखिए, मैं देख रहा हूँ सुबह से कुछ वैलिड बहुत बड़ा रीज़न जो है वो मुझे देखने को नहीं मिल रही, और जो चीज़ें मुझे लग रही है कि जिस वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है, ठीक है, वो चीज़ अगर है तो मैं उनसे सीधा चलते हैं, हम उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर चार्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, चीज़ें मैं बता दूँ कहाँ तक गिर सकता है। तो मुझे लगता है जो मार्केट में एक गिरावट जो हो सकती है, मैक्सिमम जो गिरावट मैं मान के चल रहा हूँ, $96,000 के आसपास, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा कि $96,000 के आसपास तक मार्केट में भी हो सकता है, यहाँ तक कि गिरावट हो। फिलहाल मुझे जो उम्मीद हो रही है, मुझे जो उम्मीद लग रही है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से $98,000 ही एक इसका लास्ट गिरावट होगी और यहाँ से हमको रिकवरी करते हुए दिख जाएगी। क्योंकि आज मंडे है, यूएस का मार्केट आज ओपन होगा रात को, स्टॉक मार्केट, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करती है वो भी चीज़ें निर्भर करती है। अगर वो नीचे की तरफ आती है तो मे बी हमको हो सकता है मार्केट में यहाँ से और भी गिरावट होते हुए दिख जाती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखती है तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम भी हमको आते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो जो भी रीज़न है उस चीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहला जो मुझे रीज़न लगता है, माइकल सेलर ने कल रात को ये अपना जो ये ट्रैकर होता है, जब भी वो बिटकॉइन बाय करने वाले हैं, वो लगभग 10-12 हफ्तों से लगभग ये हर हफ्ते ये कर रहे हैं कि वो रविवार को डालते हैं और सोमवार को मंगलवार को बिटकॉइन बाय करते हैं। तो सोमवार को यूजुअली ज़्यादा वो बिटकॉइन बाय करते हैं। तो उन्होंने जब भी ये ट्रैकर वो डालते हैं या जब भी वो बाय करते हैं, उसके बाद मार्केट में हमको एक सडन डंप देखने को मिलता है, या न्यूज़ से भी कई बार हमको डंप देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि रीज़न इस वजह से भी हो सकता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया बड़ी मात्रा में कि भैया ये चीज़ें क्यों होती है, ये गिरावट क्यों होती है जब भी माइकल सेलर बाय करते हैं। तब मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये कुछ व्हेल्स की करामात होती है या इनकी करामात होती है, पता नहीं, मुझे चीज़ समझ में नहीं आती कि जब भी वो बाय करते हैं, ये न्यूज़ सुन के लोग बाय सेल करते हैं या वहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिलती है, वहाँ पे वो सेल करते हैं। पता नहीं, ये चीज़ें मुझे आज तक समझ में नहीं आई क्लियरली, सारी चीज़ें बताऊँ तो। बट हमेशा जब भी ये बोलते हैं मैक्सिमम टाइम, मतलब हर 9-10 बार में से 9 बार कम से कम मार्केट हमको गिरते हुए ही दिखा है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है, और दूसरा जो रीज़न है, अगर मैं उसके बारे में आपको बात कहूँ, देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जापान में हमको रेट कट होते हुए दिखा था, रेट हाइक होते हुए दिखा था जापान में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जापान में जो हमको जो रेट हाइक होते हुए देखा, देखिए, जापान में काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 17-18 सालों से रेट ज़ीरो के आसपास ही रखा गया है, ठीक है। और अभी लगभग शुक्रवार को रेट हाइक हुआ था और मार्केट में कुछ बुरा प्रभाव उसका देखने को हमको नहीं मिला था। चाहे वो क्योंकि शुक्रवार के सुबह हुआ तो क्रिप्टो में कुछ ज़्यादा प्रभाव उसको होते हुए हमको नहीं दिखा, जो बुरी गिरावट नहीं होती दिखी। हालांकि हाँ, स्टॉक मार्केट में रात को थोड़ी सी, शुक्रवार की रात को थोड़ा सा गिरावट हमको एसएनपी में होते हुए दिखा था, यूएस के स्टॉक मार्केट में। तब तक तो हमको मार्केट अच्छा था, कल रात तक भी मार्केट अच्छी थी, सुबह सुबह के टाइम पे हमको मार्केट गिरती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है। देखिए, जापान की रेट जो उन्होंने हाइक किया है, अभी उनका 0.5 के आसपास उनका जो भी रेट है, जो ज़ीरो से उन्होंने ऊपर किया है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसका इम्पैक्ट भी हमको मार्केट में पड़ता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा एक जो मेरे को जो रीज़न लगता है वो है
माइकल सेलर एक तो हो गया, एक दूसरा हो गया जो जापान का रेट हाइक। तीसरा जो मुझे कारण लगता है, देखिए अभी जो एक न्यूज़ अभी निकल के जो 29 तारीख को जो फेड का जो रेट अनाउंस होने वाला है, जो रेट हाइक हो सकता है कि रेट कट हो सकता है, तो मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि रेट हाइक होने की संभावना कम है, रेट कट होने की भी संभावना कम है। मतलब जो एक्सपेक्टेड जो मार्केट अभी लेके चल रही है वो है रेट को, जो भी रेट है उसका उसी पे रखा जाएगा, लगभग 4.5 के आसपास जो रेट है, फेड रेट है, उसको वहीं पे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट के लिए ये भी एक रीज़न हो सकता है मार्केट को में पैनिक आने का, कि क्योंकि 2-3 महीने से हम लगातार देख रहे हैं और रेट काट कट की जा रही है और अचानक रेट इस महीने कट नहीं की जा रही है, तो उसके पीछे का भी एक रीज़न हो सकता है कि रेट जो स्टेबल है उसका एक प्राइस पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग 94% लोग ये मान के चल रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 3 चीज़ें रीज़न मुझे जो लगता है कि मार्केट में इसका असर पड़ता हुआ हमको दिख रहा है। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनने को भी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम रेट कट भी करवा सकते हैं, फेड से कह के या जो भी चीज़ें हैं वो करके रेट हाइक कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट चीज़ में ये बोला था कि एक चीज़ है, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी इसी महीने में उन्होंने अब सत्ता संभाली है, ठीक है। उनके आने के बाद वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट में गिरावट हो या बहुत बड़ी गिरावट हो, मुझे नहीं लगता वो चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो भी सकती है कि मार्केट में एक रेट कट भी हो सकती है, मतलब ये मेरा मानना है, मतलब हो सकता है, संभावना मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। एक कोई श्योरिटी नहीं है मुझे, बस मैं एक थॉट प्रोसेस है, मैं जो उसको आपको बता रहा हूँ, एक थॉट है मेरे दिमाग में आया तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है जब मार्केट को शॉक लगती है ना, तब चीज़ें जो इम्पैक्टफुल होती है, जैसे अगर अचानक कोई न्यूज़ आ गई, जब बैड हो गुड हो या नहीं, मार्केट जो इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करके चल रही है कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है, एज इट इज़ मार्केट वहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल ज़्यादा उसमें नहीं है, उसमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर अचानक ये न्यूज़ निकल के आई है कि रेट कट हो गए 0.25%, ठीक है, ये जो भी रेट कट हुआ है, अगर ऐसा न्यूज़ निकल के आई तो मार्केट सडन रिएक्ट करेगा और अच्छी खासी पंप हमको ऊपर के साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक रीज़न जो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कई बार लिक्विडेशन का भी गेम होता है जो एक्सचेंजेस हमेशा करती है। एक्सचेंजेस हमेशा जो बड़ा पैसा कमाती है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो लिक्विडेशन गेम से। ये मैंने सुबह डाला था तो शायद इसमें बहुत कम है, पर मैं अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ एग्जैक्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट हम अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $800 मिलियन से भी ज़्यादा, $860 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है, ठीक है। तो सुबह से $800 मिलियन से ऊपर की लिक्विडेशन हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ $800 मिलियन के लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। तो ये एक्सचेंजेस का भी बहुत बड़ा एक गेम होता है जहाँ पे वो लिक्विडेशन से पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, और बाकी जो रीज़न्स मैंने बताए वो भी चीज़ें हो सकती है। बाकी कुछ ठोस चीज़ें मुझे फ़िलहाल ऐसी कोई भी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिली जिस वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट होते हुए दिखनी हमको चाहिए। पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी गिरावट हमको होते हुए दिखेंगी, ठीक है। और अगर मैं आपको एक लिक्विडेशन का हीट मैप एक बार मैं आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक जो 96,000 के आसपास, एक 96,000 के आसपास मुझे एक लग रहा है जो एक बड़ी लिक्विडेशन फ़िलहाल इस एरिया पे है। तो मे बी मार्केट यहाँ पे इस एरिया के आसपास, ठीक है, यहाँ इसके आसपास मे बी एक बार हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीक लग सकती है। उसके बाद अगर बड़ी लिक्विडेशन अगर आप देखें तो लगभग सब $8,000 से ऊपर, $1,08,000 से ऊपर बड़ी बड़ी लिक्विडेशन होती हुई हमको, मतलब लिक्विडेट की चांसेस ज़्यादा बढ़ती हुई हमको यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी कोई अगर अलग बात है तो मुझे फ़िलहाल वही चीज़, कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिख रही है जिस वजह से मार्केट में एक बड़ी गिरावट होते हुए हमको दिखनी चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं ये चार्ट आपको दिखाऊं, कुछ अच्छी न्यूज़, जो चीज़ें, डाटा जो निकल के आ रही है, जो क्रिप्टो क्वांट के जो सीईओ है, अगर मैं उनका नाम क्या है, किंग युंग जू
जो क्रिप्टो क्वांट के जो फाउंडर या सीईओ है, उन्होंने ये चार्ट अपना शेयर किया है अपने इस पे ट्विटर पे। तो ये जो आप और पिंक लाइन देख पा रहे हैं और जो आप इधर ऊपर पर्पल लाइन देख पा रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि वो बता रहे हैं कि देखिए, जो एक से कम बिटकॉइन ओन करते हैं या एक से कम जिनके पास बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन बेच रहे हैं, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर वो बेच रहे हैं अपना। जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या बेच रहे हैं, और जो एक से ज़्यादा बिटकॉइन जिनके पास है वो अभी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। तो ये जो आप पिंक वाली लाइन देख रहे हैं, ये बड़े होल्डर्स हैं जो एक से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं, जो 1 से 10,000 बिटकॉइन के आसपास वो होल्ड करते हैं, या उस एक से ऊपर बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और जो एक से कम करते हैं, वो पर्पल लाइन है, वो देखिए अभी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब वो सेल कर रहे हैं, वो बाय नहीं कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए, जिस समय हम डर के मारे अपना बिटकॉइन बेच रहे हैं, तो ये बड़े प्लेयर्स हमसे वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भैया शॉर्ट टर्म के लिए 5,000 10,000 डॉलर की गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती रहेंगी, दिखती रहेंगी। मेरे हिसाब से ये इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी गिरावट के लिए हमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सोचिए, कम से कम एटलीस्ट इस साल के अंत तक हमें ज़रूर सोचते रहना चाहिए, ठीक है। कम से कम इस साल के अंत, इस साल का जो हमें टाइम है, बिटकॉइन को ज़रूर देना चाहिए। क्या बड़ी गिरावट हो सकती है? क्या बिटकॉइन 60-70 हज़ार डॉलर तक जा सकता है? देखिए, नहीं बोल सकते। आर्थर हेज का भी थोड़ी देर पहले का एक ट्वीट मैं चेक कर रहा था, तो उन्होंने इसमें कहा कि बिटकॉइन अगर हो सकता है 70-75 हज़ार डॉलर तक आ सकता है। उसके बाद इस साल के लास्ट तक हमको 2.5 लाख डॉलर तक बिटकॉइन जाते हुए दिख सकता है। देखिए, वो एक बड़े एक्सचेंज के मालिक हैं, तो मे बी उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, उन्होंने जो भी उनका नज़रिया है, जो भी उनका डाटा है, उन्होंने वो कही है। तो मे बी चीज़ें, बट मैं अपनी बात कहूँ, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें अभी होती हुई हमको दिखेंगी। मुझे लग रहा है, देखिए, ये जो आप एक जो लाइंस देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइंस जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइंस बेसिकली, ये जो दोनों लाइंस आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइंस क्या है, ठीक है। तो आप ये समझिए, कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे, आई थिंक इसको ग्रामर फोन पैटर्न ऐसा कुछ करके। तो मार्केट अगर जिस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, तो क्या वो इस तरीके से दोबारा आएगी, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगी क्या? ऐसा भी लग रहा है, या इस तरीके से आएगी। ये चीज़ें भी होते हुए हमको दिख सकती है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आए और इस तरीके से हमको यहाँ पे आते हुए दिखे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हुई हमको दिख सकती है। देखिए, ये एक मैं पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। बट यूजुअली मेरा जो मानना है, मुझे लगता है कि बिटकॉइन के लिए मैं बहुत अभी पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि मार्केट में जितनी गिरावट होनी थी, $98,000 के आसपास, उसको रुक जाना चाहिए और उसके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बाकी यूएस का मार्केट रात को ओपन होगा, तो उसके बाद मे बी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या चीज़ें होती है, ठीक है। इथेरियम, जो 2 कॉइन्स है जिसकी तरफ हमें नज़र रखनी चाहिए, वो है इथेरियम एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन पे, जो मैंने अपने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 3,050-60 के आसपास एक हमारी बाइंग जोन हो सकती है। दूसरा एक 2,800 के आसपास एक बाइंग जोन बाइंग लेवल बन सकता है। तो ये दोनों लेवल्स ऐसे लेवल हैं जहाँ पे हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, तो यहाँ पे इथेरियम भी उसको पकड़ते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट $5,000 तक 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमको जाते हुए दिख सकता है, लगभग मार्च अप्रैल तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा इथेरियम, सोलाना को देखिए, हमने आपको कहाँ पे, मैंने 200 पे यहाँ पे हमने बाइंग करवाई, यहाँ से बाइंग करवाई, उसके बाद हमने आपके एग्ज़िट जो है लगभग $70-80 के आसपास हमने एग्ज़िट करने के लिए आपको कहा, ठीक है। तो हमने तो सारा बैग अपना खाली कर दिया और हमने कहा था कि लगभग 220 के आसपास अगर दोबारा मिलता है तो हम बाइंग करने का प्लान करेंगे। तो अभी भी हमारा एक लेवल है, देखिए 220 से लेके 270 तक का, 170 तक का एक जो जोन है, मुझे लगता है जिसके बीच में हमको मिलता है सोलाना, तो हमको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बाई करते रहना चाहिए। तो इथेरियम और सोलाना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे जोन पे अभी आ रहा है, जहाँ पे हमको इसको बाई करने का प्लान करना चाहिए। तो आप अगर थोड़े से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से इन कॉइनों की तरफ अपनी नज़र बना के रखिए, और
इसकी तरफ ये अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। और अगर कहीं आपके पास देखिए ये छोटी मोटी गिरावट होती भी है और बड़ी गिरावट होती भी है तो भी कोई भी टेंशन नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर सब सही होती हुई दिख जाएंगी। शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक है, चीज़ें बहुत बेहतर होती है थी हम बेहतर होते हुए हमको दिख जाएंगी। तो बस यही चीज़ें हैं वीडियो में, मुझे जो रीज़न मिले यही चीज़ें मुझे समझ में आई। आप अपना बिटकॉइन बैग पकड़ के रखिए। अगर अच्छे कॉइन्स में आप हैं, जो मैंने आपकी हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि लगभग आपको 60-20-10-5-5 का ये जो रूल मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक है, ये रूल अगर फॉलो आप करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे या कम लॉस में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये दो कॉइन हमको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी दे रही है, इथेरियम और सोलाना। इन दोनों चीज़ों में आपको नज़र बना के रखनी चाहिए और दोनों ही ये देखिए, अगर सेफली अगर जाना चाहते हो तो सोलाना में 100 205 के आसपास एक बाइंग हो सकती है, दूसरी बाइंग हमको 185 के आसपास होती हुई दिख सकती है। बट ये भी बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे भी आप एक बाइंग अपनी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कर रहा हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप कुछ भी खरीदने से पहले, बेचने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, ठीक है। अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछें, ठीक है दोस्तों। बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती है, और मुझे लगता है आज शायद हमको दोबारा $1 लाख से ऊपर बिटकॉइन फिर से जाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।